होगी। तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और उसकी क्या टाइप्स हैं, किस सोर्स से बायोमेडिकल वेस्ट आता है। तो आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस वेस्ट की मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक मिस किया तो इस वीडियो के कार्ड्स में से आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं पार्ट 1 का। तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। आप जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बायोमेडिकल वेस्ट की मैनेजमेंट या उसकी हैंडलिंग, जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि ना सिर्फ पब्लिक के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए, पब्लिक से पहले उन हेल्थ केयर स्टाफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि उससे डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर स्टाफ की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है कि वो किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ताकि जो तमाम स्टाफ है वो सेफ रहे, उस वेस्ट से कोई भी उस वेस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। और सेकंड पे आती है पब्लिक के, पब्लिक भी सेफ रहे ताकि वो वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को के मुतालिक, जो कि ख़ास तौर पे जो एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इनमें ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वेस्ट मैनेजमेंट जो है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती जिसकी वजह से डिजीज़ का स्प्रेड होना जो है उसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रॉपरली वेस्ट मैनेज नहीं होगा तो बहुत ही ये एक क्या कहते हैं वर्स तरीका है या वर्स सोर्स हम बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक तरीका है जिसकी वजह से डिजीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो बहुत ही जल्दी फैलने का ख़तरा होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसकी मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो है जनरेशन, एक्यूमुलेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रीटमेंट। सबसे पहले आता है जनरेशन और एक्यूमुलेशन को मैं इकट्ठा डिस्कस करूंगी। इसमें यह बताया गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन कंटेनर्स दैट आर लीक प्रूफ एंड सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट ब्रेकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। अगर तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है जिन कंटेनर्स में कलेक्ट किया जाता है वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और लीक प्रूफ यानी कि उनमें कोई भी होल नहीं होना चाहिए ताकि अगर कोई भी लिक्विड या किसी भी तरह का वेस्ट है वो उसमें से बाहर को नहीं निकले। और वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो फर्दर हैंडलिंग होती है यानी कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, जो भी आगे के प्रोसेस होते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो टूटे नहीं, क्योंकि अगर वो टूट गया या अगर वो लीक प्रूफ नहीं है तो आधा वेस्ट तो आपका रास्ते में ही फैल जाएगा। तो वो जो मेन जगह जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होनी है उस जगह पे तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। जो आप भी आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे उसमें अगर आपका पहला स्टेप ही सही नहीं होगा तो आगे के स्टेप फॉलो करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड इन कंटेनर्स दैट आर लीक प्रूफ एंड सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट ब्रेकेज ड्यूरिंग हैंडलिंग। नेक्स्ट में क्या आता है कि कंटेनर्स शुड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी मार्क्ड विद बायोहैजर्ड सिंबल। वो जो कंटेनर्स हैं वो लाजमी जो है उन पे बायोहैजर्ड सिंबल जो है उसका निशान होना चाहिए। बायोहैजर्ड सिंबल मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी बायोहैजर्ड सिंबल्स डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को नहीं याद तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं बायोहैजर्ड सिंबल, और वरना आप वीडियोस में एमसीक्यूज में शायद वो वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाके देख सकते हैं जो मेडिकल जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं वो उनमें वो होगा बायोहैजर्ड सिंबल भी। तो ये सिंबल का होना क्यों ज़रूरी होता है? सिंबल का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो स्टाफ मेडिकल स्टाफ होगा उनको पता होना चाहिए कि या जो भी इसको डील कर रहा है उसको पता होगा कि ये जो कंटेनर्स हैं या ये जो कीस पड़े हुए हैं जिन पर बायोहैजर्ड सिंबल है कि ये जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट के कंटेनर्स हैं या कीस हैं, तो वो उसको प्रॉपरली हैंडल करने में भी उसको आइडिया होगा कि मैंने इनको किस तरीके से आगे हैंडल करना है।
तो वो सिंबल जो है वो एक तरह से एक हेल्प आउट करेगा तमाम लोगों को कि इस जगह पे जो वेस्ट पड़ा हुआ है या इस कंटेनर में जो वेस्ट पड़ा हुआ है ये जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट है। तो वो सिंबल जो है वो लाजमी होना चाहिए। दूसरा है डिस्कार्डेड शार्प्स यानी कि सिरिंजेस नीडल्स, उनको कलेक्ट किया जाएगा स्पेशल बॉक्स में जिसको हम नीडल बॉक्स कहते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा येलो कंटेनर्स जो होते हैं, येलो कलर के वो कंटेनर्स होंगे और उनका स्पेशल ओपनिंग क्लोजिंग जो कवर है वो भी स्पेशल डिज़ाइन है, नॉर्मल बॉटल्स की तरह नहीं होता है तो या नॉर्मल बॉक्सेस की तरह वो नहीं होता है। तो जो शार्प्स हैं वो स्पेशली उसके अंदर डिस्कार्ड करने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि जो बैग्स हैं या फिर जो बॉक्सेस हैं, दोनों बैग्स यानी कि जो कीस यूज़ होते हैं, येलो कीस, रेड कीस या जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के कीस यूज़ होते हैं और बॉक्सेस में येलो कंटेनर जो भी यूज़ होते हैं वो जो है वो फुल ओवरलोड नहीं होने चाहिए, वो 2/3 कैपेसिटी फिल्ड होनी चाहिए ताकि आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होंगे जिसमें हैंडलिंग आता है या स्टोरेज आता है तो उस पर्सन के लिए भी इजी होगा कि वो ओवरलोड होगा तो उसको जो है वो प्रिक होने का या उसका उस वेस्ट के साथ कांटेक्ट होने का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इतनी स्पेस लाजमी होनी चाहिए कि वो अगर उनको खोल के देखता भी है या आगे से जो भी उसकी हैंडलिंग होगी तो उसके पास इतनी होगी कि वो उस वेस्ट को जज कर सकेगा। और अगर जितना ओवरलोड होगा उतना ही वो क्या कहते हैं वेस्ट के खुलने का डर ज़्यादा होता है। तो इसलिए 2/3 की कैपेसिटी लाजमी रखनी होती है। बिल्कुल आप अपने वेस्ट को ओवरलोड करके नहीं भेजें, क्योंकि अक्सर क्या होता है छोटे हॉस्पिटल्स या वो प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे क्या कहते हैं आपको अपनी मनी को भी बहुत सेव करके यूज़ करना होता है, तो उधर क्या होता है कि वो स्टाफ को बोलते हैं कि एक्सपेंस कम से कम होना चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है, तुम लोग इस कंटेनर्स को फुल करके भेजा करो, आधे आधे खाली क्यों भेजते हो। तो उसमें क्या होता है कि जो आगे बंदा जिसने उनको डील करना होता है उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है जितना ज़्यादा आप ओवरलोड करेंगे अपने की या मेडिकल की वेस्ट कीस को या मेडिकल कंटेनर्स को, तो आगे जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं या वो जो भी उनकी हैंडलिंग हो रही होती है उसमें उसका खुलने का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो लाजमी 2/3 कैपेसिटी रखें। फिर नेक्स्ट क्या है कि बैग शुड बी सील्ड एंड लेबल फ्रॉम द सोर्स ऑफ जनरेशन और बेटर टू मेंशन डेट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड वेस्ट कैटेगरी। यानी कि जो भी आप येलो कीस या जो भी आप भेजेंगे या कंटेनर्स या रेड कीस जो भी आप भेजेंगे तो आपको चाहिए उसको प्रॉपरली लेबल करें। उस पर क्या क्या लेबल होना चाहिए कि वो कौन से डिपार्टमेंट से आया है, उस वेस्ट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है और किस डेट को आपने वो स्टार्ट किया था और किस डेट को आप क्लोज करें, क्योंकि ये आगे जो मैंने ट्रीटमेंट होती है उसमें ये बहुत हेल्प आउट करेगा उनको स्पेसिफाई करने में कि ये वेस्ट जो है ये सॉलिड है, ये वेस्ट जो है ये लिक्विड है, ये वेस्ट जो है ये सेमी सॉलिड है, या ये वेस्ट जो है ये शार्प कंटेन करता है, या ये वेस्ट जो है ये सैंपल कंटेनर कंटेन करता है, या ये वेस्ट जो है ये ड्रिप की क्या कहते हैं ड्रिप वेस्ट है, नर्सिंग का है, लैब का है, जिस भी एरिया का है। तो आगे वो उसकी हैंडलिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि हेल्प आउट हो जाती है। तो वेस्ट को प्रॉपरली जो है आपने सील करना है, लीक प्रूफ होना चाहिए, 2/3 फिल्ड होना चाहिए और प्रॉपरली वो लेबल्ड होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप हैंडलिंग। हैंडलिंग से पहले स्टोरेज में आपके साथ डिस्कस करूँगी और ये देखें आप, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसको हम बहुत ही इजीली समझ भी सकते हैं। जो हम लोग का डेली रूटीन प्रोसेस है वो ही सारा इस टॉपिक में होता है अगर हम प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज रेफर्स टू कीपिंग द वेस्ट अंटिल इट इज ट्रीटेड ऑन साइट और ट्रांसपोर्टेड ऑफ साइट फॉर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। सॉरी, स्टोरेज के क्या, स्टोरेज किस चीज़ के मुतालिक है, स्टोरेज यानी कि हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वेस्ट को उस टाइम तक जब तक कि वो जो है प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा, या तो वो ट्रीट किया जाएगा उसी जगह पे या फिर वो ट्रीट किया जाएगा ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह पे। जो कि बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनका तो ट्रीटमेंट एरिया भी उसी जगह पे होता है, लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक होते हैं या जो भी एरिया मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं वो अक्सर जो है वो अपना वेस्ट को जो
वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑफ साइट, यानी कि वो दूसरी जगह जाके फिर ट्रीट और डिस्पोज होते हैं। तो कई ऑप्शन होती हैं स्टोर करने की। या तो एक जो है सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपका क्लिनिक, हॉस्पिटल या जो भी एरिया उसमें एक रूम होना चाहिए, लेकिन वो रूम ऐसे एरिया लोकेशन पे होना चाहिए कि उसका जो कांटेक्ट है वो पेशेंट्स को के साथ ना हो। सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉपर स्टाफ जिसकी ड्यूटी है उस एरिया में वेस्ट स्टोर करने की, सिर्फ वही जो है वो उस एरिया में जा सके। तो यानी कि वो एक साइड पे और एक कॉर्नर पे या एक ऐसी जगह बस उसकी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे कॉमन पर्सन जो है वो उस जगह से कांटेक्ट ना कर सके। तो एक या तो ऑप्शन है आप रूम में एक रूम पूरा फिक्स कर दें जहाँ पे आपने मेडिकल वेस्ट को स्टोर करना है, या फिर ऑप्शन है अब बहुत बड़े बड़े मतलब येलो कंटेनर्स मोस्टली मैंने देखे हैं जो, और वो उन पे बायोहैज़र्ड सिंबल भी होगा। तो उन येलो कंटेनर्स पे वो काफ़ी बड़े येलो कंटेनर्स होते हैं, तो उन येलो कंटेनर्स में आप जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट को स्टोर कर सकते हैं उस टाइम पीरियड तक जब तक कि वो ट्रीट नहीं होगा। और रेगुलेटरी एजेंसीज, कई जो एजेंसीज होती हैं उन्होंने एक फ़िक्स टाइम पीरियड भी दिया होता है, एक लिमिट होती है कि आप कितने लिमिट तक जो है वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। अब तो जो है अब तो बहुत मतलब सहूलतें आप कह सकते हैं आ गई हैं, बहुत सर्विसेज हैं जो है, कई वेस्ट एजेंसीज मतलब कंपनीज बन गई हैं जो वेस्ट डिस्पोज करती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपने सिर्फ वेस्ट को प्रॉपरली स्टोर कर देना है। वो लोग आएंगे एक पीरियड के मुताबिक, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो मंथ में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जिस हिसाब से आपका वेस्ट कलेक्ट होता है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वो लोग आएंगे, मंथ में 1 या 2 दफ़ा वो वेस्ट लेंगे और उसको फिर ऑफ साइड जाके डिस्पोज कर देंगे। तो अब तो बहुत इजी हो गया है कि बस आपने स्टोर करना है और आगे से वो लोग जाके उसको हैंडल करेंगे और डिस्पोज करेंगे। और अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैंडलिंग है, हैंडलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैंडलिंग सिर्फ ये नहीं है कि जिस आदमी ने उस वेस्ट को ट्रीट करना है या डिस्पोज करना है उसकी हैंडलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हैंडलिंग तभी शुरू हो जाएगी जब जो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे वो वेस्ट जनरेट हुआ है उस पॉइंट से लेके स्टोरेज से लेके ट्रीटमेंट तक उस तमाम स्टेप्स में जो है हैंडलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या हैंडलिंग इज़ द मूविंग ऑफ biomedical waste between the point of generation, accumulation, storage, location and on-site treatment facilities। यानी कि अब आपको इससे भी पढ़ के समझ आ गई होगी कि हैंडलिंग जो है वो तो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे वेस्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। उसके बाद हमने उसको येलो कीस में डाला, येलो कीस के बाद हमने उसको स्टोरेज में रखा, स्टोरेज के बाद हैंडलिंग जिस बंदे ने उसको ट्रीट करना है वो लोग लेके जाएंगे, डिस्पोज करेंगे। तो ये इस पूरे प्रोसेस में हैंडलिंग तो चल रहा होता है। तो वो वर्कर्स जो हैंडल कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि मोस्टली वो हेल्थ वर्कर से लेकर ट्रीटमेंट टाइप जिन लोगों ने ट्रीट करना होता है उस वेस्ट को, वो तमाम वर्कर्स जो हैं उनको चाहिए कि वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करें। यानी कि जो भी हमारे अगर हम लैब वर्कर हैं मिसाल के तौर पे, या जो भी नर्सिंग में हैं या पैरामेडिक्स में जो लोग भी हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं, तो उनको मतलब हम लोग का सबसे पहले क्या आ जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यानी कि ग्लव्स, हम लोगों ने अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स पहने होने चाहिए, गॉगल्स यूज़ होने चाहिए, ओवरऑल यूज़ होना चाहिए, शूज़ हमारे क्लोज होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हम लोगों की एक तरह से वेस्ट हैंडलिंग में आती हैं। तो बहुत और हर एक को चाहिए कि वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को फॉलो करे बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हुए। अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट में ट्रीटमेंट। एंड पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट। The goals of biomedical waste treatment are to reduce or eliminate the waste hazard and usually to make waste unrecognizable। ट्रीटमेंट का मकसद क्या होता है? ट्रीटमेंट का मकसद ये होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो हैज़र्ड यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको इतना इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि जो उसका हैज़र्ड है यानी कि जो उससे ख़तरा है डिजीज़ लगने का या जो भी है वो कम से कम या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और वो वेस्ट इस तरह ट्रीट किया जाए कि उसके बाद वो जो है वो अनरिकग्नाइजेबल हो जाए। अनरिकग्नाइजेबल का मतलब ये है कि वो इस तरह ट्रीट हो कि फिर आपको ये ना पता चल सके इस वेस्ट में सिरिंजेस कौन सी थी जो ट्रीट हो गई हैं या ट्यूब्स कौन सी थी जो ट्रीट हो गई हैं
तो या फिर जिस तरह का भी सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट है वो बिल्कुल एक तरह से ऐश बन जाए, बिल्कुल इक्वल पाउडर बन जाए आपके सामने, आप उसको पहचान ही ना सकें। तो असल मकसद ट्रीटमेंट का ये होता है कि कम से कम जो है वो हैजर्ड रह जाए उस वेस्ट का, और यानी कि वो इन्फेक्शियस लेवल जो है वो बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाए और आप उसको पहचान भी ना सकें। और ट्रीटमेंट शुड रेंडर द वेस्ट सेफ फॉर सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड डिस्पोजेबल। ये ट्रीटमेंट यानी कि इस तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, एक तो वो सेफ तरीका होना चाहिए हैंडलिंग का भी और उसका आगे से डिस्पोज करने का भी। कई तरीके के मेथड हैं जो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, लेकिन जो बायोमेडिकल वेस्ट में सबसे कॉमन मेथड यूज़ होता है वो है इंसाइनरेशन। इंसिनरेटेड के थ्रू वो जो है वो वेस्ट जो है वो ट्रीट किया जाता है। और अब इंसाइनरेशन क्या है उसका मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ समरी टाइप। इंसाइनरेशन क्या है? इंसाइनरेशन जो ये वर्ड जो है ये ग्रीक यानी कि यूनानी ज़ुबान से आया था, और इंसाइनरेशन का मतलब है बर्न टू एशिस, यानी कि वो राख बना देना, जला के उसको राख कर देना। तो यानी कि इंसाइनरेशन में क्या होगा, इंसाइनरेशन में ये होता है कि जो वेस्ट को हम जब उसके अंदर ट्रीट करते हैं तो उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट निकलेगी वो उसकी एशिस यानी कि राख यानी कि एक पाउडर सा निकलेगा, और फिर आप उसमें से पहचान भी नहीं सकेंगे कि ये वेस्ट कौन सा था। और मेन मकसद भी यही होता है कि वेस्ट को इस अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए कि बाद में आप उसको पहचान भी ना सकें। तो ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है इंसाइनरेशन, जिसका मतलब था बर्न टू एशिस। और पहले क्या होते थे, पुराने जो इंसाइनरेटर्स थे जो आज से आप कह सकते हैं 20-25 साल पहले जो थे, तो वो क्या होते थे, एक बस बड़ा सा चैम्बर था जिसके अंदर आग लगा दो और बस वो जला देता था सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो उससे क्या हो गया, इंसाइनरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर इंजीनियर्ड, वेल डिज़ाइन, वेल कंट्रोल्ड और वेल मॉनिटर्ड है। यानी कि आप जैसे आजकल आपको हर मशीन में भी आप देख सकते हैं, पहले मशीनें कितनी सादी थी और अब जो है कितनी प्रोग्राम्ड और सब कुछ वेल इंजीनियर्ड होगी। इसी तरह इंसाइनरेटर्स के साथ भी यही हुआ कि अब वो बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड हो गए और सोर्सेज मटेरियल्स जो है वो एंड पे वही बात कि वो ऐसे कर देते हैं कि वो एशिस में बन जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का क्यों मैंने जिक्र किया, ऑटोक्लेव एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम लोगों का रूटीन बेस्ड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट है जो कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक्स के अंदर यूज़ होता है। एक हम लोगों का डेली बेस आप कह सकते हैं इसको कि डेली बेस पे जो ऑटोक्लेव है वो हमें हेल्प आउट कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने में। अब ऑटोक्लेव कैसे हेल्प आउट कर रहा है, वो इस तरह कर रहा है कि ऑटोक्लेव क्या यूज़ करता है, वो करता है स्टीम और प्रेशर टू स्टेरिलाइज। वो स्टेराइल कर देता है वेस्ट को, रिड्यूस कर देता है माइक्रोबायोलॉजिकल लोड, और ताकि वो सेफली डिस्पोज भी हो जाए जो माइक्रोब्स हैं, और फिर हम उस चीज़ को दोबारा यूज़ भी कर लें। अब वो स्टीम और प्रेशर क्या है, आपको अक्सर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑटोक्लेव का क्या, किस टाइम प्रेशर या स्टीम है, तो आपको पता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 LBS प्रेशर पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोक्लेव किस तरह यूज़ होता है। ऑटोक्लेव आपको पता है बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेली बेस पे यूज़ करती हैं, स्टेराइल करती हैं मेडिकल सप्लाईज़ को। स्पेशली अगर आपने नोट किया हो, एक तो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें ऑटोक्लेव जो है वो रूटीन बेस पे यूज़ होता है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वो डेली ऑटोक्लेव पे स्टेराइल करते हैं। दूसरा जो है नर्सिस में कहनी जो गायनी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो जो इंस्ट्रूमेंट्स डेली पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं उनको वो प्रॉपरली ऑटोक्लेव में स्टेराइल करते हैं। तो इस हिसाब से ऑटोक्लेव भी जो है वो एक तरह से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प आउट करता है रूटीन बेस पे। दूसरा, अगर आप लिक्विड्स का वेस्ट डिस्पोजल देखें तो अगर आप लैब की एग्जांपल ले लें तो जो लिक्विड वेस्ट होता है जो मशीन्स का होता है उसको डिस्पोज करने के लिए आप जो है वो ब्लीच सोल्यूशन या सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जो है वो 1 to 10% जो है 10% जो है वो आप सोल्यूशन बना के उसके अंदर डाल देते हैं और उसको फिर डिस्पोज करने से पहले कुछ देर डाल के रखते हैं और फिर डिस्पोज करते हैं। और ये भी आपने नोट करना है कि आपका जो वेस्ट लिक्विड वेस्ट जो आप डिस्पोज कर रहे हैं उसका जो है वो डायरेक्ट सीवरेज में ही वो प्रॉपर सीवरेज में ही वो डिस्पोज होना चाहिए। उसका जो है वो
ड्रिंकिंग वाटर की जो पाइपलाइंस हैं या जो भी है उनसे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको प्रॉपरली मॉनिटर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो लिक्विड वेस्ट भी आप डिस्पोज कर रहे हैं वो आगे से किस चैनल के थ्रू जा रहा है। और ये था आज का लेक्चर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 2 के मुतालिक। हम लोगों ने पूरा टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही इजी लगा होगा। देखें, हम लोगों का मतलब रूटीन बेस ही टॉपिक होता है और अगर हम इन चीज़ों को गौर करें तो बस हमने इनके स्टेप्स बना दिए हैं जो भी हम डेली रूटीन बेस पे कर रहे होते हैं।